Assalamu alaikum to all Solidity developers and DApp developers. Assalamu alaikum. Hope you guys all are fine and doing good. And today this is going to be our 16th lecture on Ethereum smart contract programming per. And today I will discuss about external contracts. And after this lecture, you guys will understand the difference between internal contracts and external contracts. Because previously we have discussed about inheritance. ओके और फिर हमने जो है वो इंटरनल विजिबिलिटी लेवल भी डिस्कस किया था और हमने मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बना के किस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे में इनहेरिट करते हैं हमने ये भी कर चुके हैं। तो अगेन जिस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं कि मैं जो है वो सबसे पहले ग्रुप में जाता हूँ और वहाँ पर जो भी मेरे कुछ असाइनमेंट होते हैं या जो भी सजेशन आई हुई होती है किसी भी यूज़र की, तो पहले उसे देखते हैं और फिर जो है वो आज का जो लेक्चर है उसके ऊपर आएंगे। बहरहाल अभी जो है मैं आपको आज का जो लेक्चर है उसका जो हमारा एजेंडा है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। तो भाई आज अगेन एज आई मेंशन दैट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस तरीके से ये एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं और इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल विजिबिलिटी लेवल एंड देन व्हाट आर इंटरफेसेस। इंटरफेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू गाइज आर इंटीग्रेटिंग एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स इन योर ओन कॉन्ट्रैक्ट। डिटेल में बात करेंगे आज के लेक्चर में थोड़ा सा। और चलें जी, सबसे पहले तो ज़रा मैं ग्रुप पर चले जाता हूँ और ग्रुप पर ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 15 है, जो लास्ट लेक्चर था। और ठीक है, तो इसमें जो भी कमेंट्स आए हुए हैं उनको देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। हाउ मेनी लेक्चर्स लेफ्ट? अगेन आई थिंक 4 to 5 लेक्चर्स लेफ्ट ऑन सॉलिडिटी बेसिक्स एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। फ्रॉम देयर वी विल स्टार्ट HTML, CSS, JavaScript, React. Basically we will start integrating our smart contracts to the front end and then basically we will build a complete blockchain application. Okay, so yeah, hi sir, I want one video. Spot trading no, यहाँ सेक्शन नहीं है, ठीक है। लेक्चर 14 इज़ मिसिंग, ओके, लेट मी नोट डाउन दिस और मैं जो है ये अपलोड करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ग्रुप में अगर आप सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 14, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। काइंडली 3 से 4 लेक्चर तो बहुत मुश्किल है एक वीक में, क्योंकि बहुत काम होते हैं और वीक में इस वक्त एक ही लेक्चर होगा और आगे जाके मैं 2 भी ट्राई करूँगा, ठीक है, लेकिन आजकल तो बहुत काम है। अगर वेरिएबल के साथ कुछ भी ना लिखें तो व्हाट विल बी द विजिबिलिटी लेवल? इंटरनल, आई थिंक इंटरनल इज़ द डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी लेवल। इंटरनल में आप सिर्फ बाहर से तो किसी भी स्टेट वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को बाहर से कॉल नहीं कर सकते हैं। इंटरनल में उसी कॉन्ट्रैक्ट से और वो जो इनहेरिट हुए हैं वहाँ पे आप उस स्टेट वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं और उस फंक्शन को भी। सो इंटरनल इज़ द डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी लेवल फॉर स्टेट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, रिटर्न में ऑब्वियसली फंक्शन को बताना पड़ता है कि क्या रिटर्न कर रहे हैं आप, ठीक है, कौन सी डाटा टाइप फंक्शन रिटर्न कर रहा है, बेसिकली ये बताते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते भाई, एक छोटा सा लॉटरी का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने चले देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉटरी मैनेजर, ओके, सेलेक्ट की कैक 256 में आपने की कैक ये हैशिंग एल्गोरिथम आपने इसलिए लगाया ताकि एक सिलेक्ट रैंडम मेंबर, तो बेसिकली एक रिटर्न करेगा, मतलब एक पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है। और की कैक में आप 3 चीज़ें दे रहे हैं, ब्लॉक डॉट डिफ़िकल्टी, ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प और मेंबर्स की लेंथ, ठीक है। और आगे क्या बोल रहे हैं भाई, एक इट्स नॉट सिक्योर टू फाइंडिंग द बेस्ट रैंडम। देखें अरसलान, इसके अंदर एक और भी चीज़ कर सकते हैं दिलावर भाई के, यहाँ पे 3 आर्गूमेंट्स हैं ना इस वक्त, आप एक और दे दें नॉन्स और वो बढ़ाते जाएं हर दफ़ा तो और सिक्योर हो जाएगा। लेकिन ये बात भी ठीक है की कैक, लेकिन अभी इनके लिए बहुत ही है। अच्छा, सेलेक्ट रैंडम मेंबर्स में आपने लगा दिया, उसके बाद सेलेक्ट विनर का फंक्शन है वो, और सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट का डिप्लॉयर है वही चला पाएगा ये फंक्शन। मेंबर्स 3 से ज़्यादा होने चाहिए तभी ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। और रैंडम वैल्यूज़ में आप सेलेक्ट रैंडम मेंबर्स के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और
ठीक है, आपने विनर, ये मेंबर्स, इट शुड बी एन एड्रेस एरे मेंबर्स, या ठीक है, और फिर आपने ट्रांसफ़र कर दिया। बहुत अच्छा बनाया है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और एक मतलब एक पैटर्न समझ में आ रहा है, तो ठीक है, बेहतरीन। आई थिंक यही बात इन्होंने की हुई, लेकिन ठीक है, ये लर्निंग पर्पज़ में बहुत अच्छा है, ठीक है। चले जी आगे चलते हैं, चले लाइक कर देते हैं। ओके, वही है, हाउ टू लर्न प्रीवियस लेसन्स फीचर सेक्शन में अवेलेबल है। सॉलिडिटी का ट्रेडिंग से हम आपको इसलिए पुश कर रहे हैं ताकि आप सीखें, आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीखें, इसलिए इसका नाम ही फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी रखा है, ताकि आप लोगों को नाम से एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ डेवलपमेंट सीखें। ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा सर, ये सॉलिडिटी आपने विजिबिलिटी लेवल्स का जो है वो टेबल अरसलान ने शेयर किया है, बहुत ज़बरदस्त अरसलान। अच्छा आगे चलते हैं। ड्राइव का क्या मतलब होता है? जो इनहेरिट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बिल्कुल अरसलान ने सही बताया हुआ है। और अरसलान एंड मोहम्मद साकिब भाई, मैं आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों के जो असाइनमेंट है और आप जो खुद से कॉन्ट्रैक्ट भी भेजते रहते हैं, तो आप में पोटेंशियल है, तो इंशाल्लाह आई विल कॉन्टैक्ट यू गाइज वेरी सून, बिकॉज वी हैव डेवलपर्स, वी हैव ब्लॉकचेन डेवलपर्स, टेनअप, और एंड वी ऑल्सो हैव मर्न डेवलपर्स। तो हमारा जो भी ब्लॉकचेन डेवलपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखता है, हम इंटीग्रेशन जो है वेब3 इंटीग्रेशन हम अपनी मर्न की टीम से करवाते हैं, ठीक है। हमारे पास डिज़ाइनर्स हैं, हमारे पास कंटेंट राइटर्स हैं, तो और गेमिंग की हमारी एक अलग टीम है। तो और अभी जो हम पूरा काम कर रहे हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही काम है, ठीक है। हमने कितनी चीज़ें की, हमने ब्रिज बनाया, तो ब्रिज में 3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ब्रिज किस तरीके से बनता है वो एक अलग जो है वो उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ब्रिज, स्टेकिंग का कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप का कॉन्ट्रैक्ट, फिर गेम में हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। और टेनअप एनालाइज़र, उसमें जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, स्टेकिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो सारा काम अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर ही हो रहा है। तो हमारे और आप लोगों के मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप में पोटेंशियल्स है, मोहम्मद साकिब भाई में भी और अरसलान अकबर में भी, और अरसलान ने तो मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट भी करा। तो वेरी सून आई विल कांटेक्ट यू गाइस, और then we will discuss how you guys can help TANUP, and obviously we will pay you, but I will contact you on your LinkedIn, okay। अरसलान एंड मोहम्मद साकिब भाई, आप लोगों को कुछ टास्क दूंगा पहले, और फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको काम भी दिया जाएगा TANUP की तरफ से, ठीक है। एंड सर आई हैव एन आइडिया एप्लीकेशन, और उसकी शेयरिंग पर रिवॉर्ड रखेगा। या देखो, इस तरीके से जो भी होता है ना, मुझे इस तरीके से आइडिया, आई थिंक तुमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया अरसलान, हम और डिस्कस कर लेंगे इसको। लेकिन यही है कि मैं इस तरीके के आइडिया को ना, इसमें इकोसिस्टम तबाह हो जाता है कि जिसके ऊपर आपको रिवॉर्ड देना हो बाहर से, मतलब कोई एक लाइक करने पे आपको इकोसिस्टम संभाल के चलना होता है, ऐसे बांटने नहीं होते, वरना सर्कुलेटिंग सप्लाई की ऐसी की तैसी हो जाएगी, और फिर प्राइस भी, और वो एक जो है ना, अगर मुझे आपका आइडिया यहाँ तक जो समझ में आया वो यही है कि भाई रिवॉर्ड मिलेगा जो भी उसको जितना शेयर करेंगे, ठीक है। तो फिर तो लोग आकर शेयर ही करते जाएंगे, और कॉइन जो है वो उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ती रहेगी। तो इससे क्या होता है कि भाई प्राइस का अगर देखा जाए, मार्केट कैप का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई, और प्राइस का क्या बन जाएगा, मार्केट डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई इज इक्वल टू प्राइस। तो जितनी ज़्यादा सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी, क्योंकि प्राइस और सर्कुलेटिंग सप्लाई आर बोथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जब बढ़ेगी तो प्राइस ऑब्वियसली नीचे आएगी। तो ये भी ध्यान रखना होता है इस तरीके के कॉन्सेप्ट में, इस तरीके के आइडिया में। और मैं जो है वो कांटेक्ट करते हैं ना लिंक्डइन के ऊपर, और फिर थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेते हैं। पहले सीखना होगा या डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? अगेन डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉलेज है प्रोग्रामिंग की, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है आपको, आप बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। ठीक है, ओके, जूम कर दिया करूँगा। मैंने बैंक कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्रंट
सो नॉट ओके। मीडिया क्यूरीज, हाँ बिल्कुल, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमें मीडिया क्यूरीज डालनी होती हैं। और चलें, मैं जो है ना इसको इस लिंक को देख लेता हूँ और फिर जो है वो मोहम्मद साकिब भाई, आप मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट करें। अरसलान का तो है मेरे पास लिंक्डइन पे, तो फिर हम उसके ऊपर ये बात करते हैं, ठीक है। ओके, डॉक्यूमेंट, चलें मैं देखता हूँ इस लेक्चर के बाद और लिंक्डइन पे आपसे फिर बात करते हैं। हाउ मैनी लेक्चर्स रिमेन? अगेन आई थिंक 4 to 5 लेक्चर्स स्टिल रिमेनिंग इन सॉलिडिटी बेसिक्स। ओके, एंड फाइंडिंग फीचर सेक्शन। चलें जी, आई थिंक डिस्कशन हो गई है हमारी, और ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं, और हमने एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात करनी है। तो एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स बता देता हूँ, फिर एक पहले तो ज़रा सुन लेके ये होते क्या हैं। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो डिप्लॉय हो चुके होते हैं ब्लॉकचेन पे। लेट सपोज, मान लें कि ये आपने ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं किया है, समझ रहे हैं। इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, हम अपने ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं, ठीक है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेते हैं। हमने एक ओनेबल का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, हमने डिस्ट्रॉयबल का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ये सारी फंक्शनैलिटी हम एक कॉन्ट्रैक्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस में हम अपने ही कॉन्ट्रैक्ट्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं और फिर उन्हें कंबाइन करके और एक कॉन्ट्रैक्ट को ही डिप्लॉय करते हैं। वो कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद, और फिर जब हम उसे डिप्लॉय करते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही डिप्लॉय होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स इंपोर्ट होते हैं, समझ रहे हैं। तो इनहेरिटेंस में ही होता है। एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वो ऑलरेडी डिप्लॉय किए हुए होते हैं ब्लॉकचेन पे, और मान लें कि आपको नहीं पता कि वो किसने डिप्लॉय किए हैं, बस आपको ये पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस क्या हैं, अगर वो पब्लिक फंक्शंस हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता क्या है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक्सचेंजेस, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस हो गया, बाकी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, वो किसी भी एक टोकन को कैसे लिस्ट करती हैं, तो वो इसी तरीके से लिस्ट करती हैं कि क्योंकि वो उस टोकन के कॉन्ट्रैक्ट से जो है वो कम्युनिकेट करती हैं। उनको आपके कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस और आपके कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस वो देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से चल रहा है, और वो ERC20 का स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। वो आपके इंटरफेसेस को देखते हैं। अब इंटरफेसेस क्या होती हैं ये मैं अभी नहीं बता रहा, ठीक है। तो एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स ये हैं कि आपने पहले से ब्लॉकचेन के ऊपर वो डिप्लॉय हुए हैं, ठीक है। और अब आप जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, हम जो यही करेंगे, हम यही करने वाले हैं इस लेक्चर में कि हम एक पहले से कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर देंगे ब्लॉकचेन के ऊपर, और अभी जो हमारा बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है, हम अपने इस बैंक के कॉन्ट्रैक्ट से उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और किस तरीके से करेंगे ये मैं अभी आपको जो है वो करके भी बताता हूँ। और इसमें हम जब हम ये कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम एक्सटर्नल विजिबिलिटी लेवल, ये क्या चीज़ होती है, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। और फिर उसमें इंटरफेसेस क्या चीज़ होती हैं, ये दोनों चीज़ें मैं उस वक्त आपको बताऊंगा। तो अब स्टार्ट किस तरीके से करते हैं कि हमारा जो बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है हमने बनाया हुआ है, ठीक है। बैंक का कॉन्ट्रैक्ट मैं यहाँ पे खोल भी लेता हूँ, तो आई थिंक ये रहा। तो हमारा बैंक का कॉन्ट्रैक्ट ये रहा, ठीक है। और बैंक का कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, गेट बैलेंस देख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस देख रहा है, ओनर कौन है ये देख रहा है, और उसे हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने इनहेरिटेंस की हुई है इसकी। अब एक और कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं, उसका कुछ भी नाम रखते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या कि वो रिपोर्ट रखेगा हमारे इस बैंक के कॉन्ट्रैक्ट की, कि हमारा ये बैंक का कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। कि बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ट्रांजैक्शन होगी, लेट सपोज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जो रिकॉर्ड रखेगा हमारे इस बैंक कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है डिपॉजिट की, लेट सपोज, तो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट उसकी रिपोर्ट रखेगा, उसको सेव रखेगा। जो भी ट्रांजैक्शन होगी बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को मालूम हो जाएगा, और गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उस ट्रांजैक्शन को अपने पास सेव रखेगा, ठीक है। हमारा बैंक का कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं उसको हम डिप्लॉय कर देंगे ब्लॉकचेन के ऊपर। बनाने के बाद जब हम डिप्लॉय कर देंगे तो फिर हम उस बैंक के कॉन्ट्रैक्ट, उस गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका मैं नाम रख देता हूँ गवर्नमेंट, लेट सपोज, तो उस गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को और बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को कम्युनिकेट करवाएंगे,
और जब हम कम्युनिकेट करवाएंगे तो आपको इंटरफेसेस और एक्सटर्नल विजिबिलिटी तो खैर पहले ही पता चल जाएगी। तो बहरहाल अभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के फोल्डर में हैं हम, ठीक है। और नाम क्या रख देते हैं, गवर्नमेंट, ठीक है, और .sol, ठीक है। तो अगेन दोबारा सुन लें कि ये जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है ये हमारे जितने भी बैंक के अंदर ट्रांजैक्शंस होंगी, ठीक है, ये उनका रिकॉर्ड रखेगा, उनको सेव कर लेगा। किस तरीके से, अब ट्रांजैक्शन को अगर मुझे एक सेव करना है तो अगेन कॉन्ट्रैक्ट लिखना आना चाहिए आपको। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ज़रा लिखते हैं हम, ठीक है, प्रैग्मा सॉलिडिटी और कैरेट 0.7.5, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या रख देते हैं, गवर्नमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, अगेन मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, बैंक के कॉन्ट्रैक्ट से कम्युनिकेट करेगा और बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उन ट्रांजैक्शंस को अपने पास सेव करेगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट, ट्रांजैक्शंस में कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, किसी ने भेजा होगा फ्रॉम एड्रेस टू सेंडर एड्रेस, ठीक है, और कितनी अमाउंट भेजी होगी, ये तो होता है। तो इसके लिए हम बना लेते हैं एक स्ट्रक्ट और उस स्ट्रक्ट का नाम क्या रख देते हैं, ट्रांजैक्शन। और स्ट्रक्ट एक ऑब्जेक्ट है तो उसमें बता देते हैं कि एड्रेस फ्रॉम, ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में ये तीन चीज़ें तो होंगी, लाजमी होती हैं, फ्रॉम, टू एंड अमाउंट, ठीक है। तो टू कर देते हैं और अमाउंट है तो पॉजिटिव होगी तो यूएंट कर देते हैं, उसका नाम अमाउंट रख देते हैं, ठीक है। सॉरी मैं ये क्यों कॉमा लगा रहा हूँ, मुझे जावास्क्रिप्ट से ना ये कॉमे की आदत हो गई है। अच्छा चलें जी, यूएंट हो गया, अमाउंट हो गया। अब ट्रांजैक्शन आईडी भी उस ट्रांजैक्शन आईडी मतलब उस ट्रांजैक्शन की, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक स्ट्रक्ट बना लिया है और अब आगे चलते हैं, स्ट्रक्ट बना लिया है। अब इस एक जो भी ट्रांजैक्शन इस स्ट्रक्ट की जो भी एक ऑब्जेक्ट होगा, इस ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट होगा, मैं उसको कहीं ना कहीं स्टोर करवाऊंगा। तो अगेन स्टोर करवाने के लिए एरे इज़ द गुड ऑप्शन। और एरे जो अब हम करेंगे, जो लिखने जाऊंगा मैं, एरे शुड बी ऑफ स्ट्रक्ट डाटा टाइप। तो स्ट्रक्ट डाटा टाइप होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांजैक्शन, आई थिंक ये, एक मिनट, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो ये मैंने ट्रांजैक्शन, अपनी एरे का नाम क्या है, ट्रांजैक्शन लॉग, और एरे जो है वो मेरी कौन सी डाटा टाइप है, स्ट्रक्ट डाटा टाइप है, ठीक है। चलें जी अब आगे चलते हैं। अब एक फंक्शन बनाते हैं जो इस जो करेगा क्या कि वो ट्रांजैक्शन को ऐड कर देगा हमारी इस एरे में, ठीक है। एक फंक्शन बनाते हैं जो हमारी इस ट्रांजैक्शन को ऐड कर देगा इस ट्रांजैक्शन एरे में। तो फंक्शन बना लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं ऐड ट्रांजैक्शन, ठीक है। और फंक्शन को आप आर्गुमेंट क्या देंगे, फंक्शन को अगेन तीन चीज़ें तो चाहिए, एड्रेस तो अंडरस्कोर फ्रॉम, टू, और ठीक है, और यूइंट अंडरस्कोर अमाउंट, ओके। अब मैं एक चीज़ कीवर्ड लिखने जा रहा हूँ, एक्सटर्नल, ठीक है। अब इससे पहले तो आप लोगों ने कभी भी ये एक्सटर्नल का कीवर्ड नहीं सुना हुआ होगा, नहीं सुना, हमने बात ही नहीं की कभी, ठीक है। आई थिंक कुछ लोगों को मालूम हो जो आप जिन्हें सॉलिडिटी आती है। तो एक्सटर्नल का कीवर्ड करेगा क्या, एक्सटर्नल का कीवर्ड ये कि इस फंक्शन को आप किसी भी रिमिक्स से या पब्लिकली कॉल नहीं कर सकते इस, और ना ये विद इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉल होगा। ये फंक्शन जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कम्युनिकेट करेगा एज एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर मैं बैंक और गवर्नमेंट के इस कॉन्ट्रैक्ट को इंटरैक्ट कम्युनिकेट करवाऊंगा तो तभी ये फंक्शन बाहर से ही, एक कॉन्ट्रैक्ट से ही इस फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। इसको रिमिक्स से या इसको इस फंक्शन से भी विद इन द कॉन्ट्रैक्ट भी ये एक्सेस नहीं है इस फंक्शन का, ठीक है। तो एक्सटर्नल विजिबिलिटी लेवल आपको समझ में आ गया। अच्छा, तो फंक्शन ये क्या करना है, मैंने विजिबिलिटी लेवल समझा दिया। फंक्शन कर क्या रहा है, ये फंक्शन 3 आर्गुमेंट्स ले रहा है, ठीक है। और ये फंक्शन करेगा क्या, जो भी ट्रांजैक्शन होगी ये उसको इस एरे में, ट्रांजैक्शन लॉग की एरे में ऐड करवा देगा। और ये ट्रांजैक्शन लॉग की जो एरे है ये किस डाटा टाइप की है, ये है स्ट्रक्ट डाटा टाइप की। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक ट्रांजैक्शन का एक जो स्ट्रक्ट जो है हमारी, उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एक न्यू ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं और अंडरस्कोर
मैंने नाम क्या रखा अपने ऑब्जेक्ट का, एक न्यू ऑब्जेक्ट का अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन, और उसमें अंडरस्कोर फ्रॉम, क्योंकि ट्रांजैक्शन इक्वल टू लिखना था। और ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, ये स्ट्रक्ट को क्या चार चीज़ें चाहिए, अंडरस्कोर मतलब कि एड्रेस यूनिट और कॉमा, फ्रॉम के बाद अंडरस्कोर टू, कॉमा के बाद अंडरस्कोर अमाउंट। तीन चीज़ें तो उसे मिल गई। कहाँ से, ये वाली चीज़, जो ये फंक्शन के आर्गुमेंट्स होंगे वही हमने अभी तक अपने स्ट्रक्ट को 3 आर्गुमेंट दे दिए। ठीक है, अब आखिरी चीज़ स्ट्रक्ट को क्या चाहिए, ट्रांजैक्शन आईडी। तो आईडी मतलब कि पहली अगर ट्रांजैक्शन सेव हुई है एरे में तो उसकी यहीं से ले लेते हैं ना, एरे से ही ले लेते हैं इंडेक्स। पहली ट्रांजैक्शन सेव हुई तो उसका इंडेक्स होगा 0, फिर अगले का होगा 1 2 3, इस तरीके से एरे चलती है। इंडेक्स एरे का इस तरीके से होता है। तो मैं ट्रांजैक्शन आईडी को भी इसी तरीके से ही एक मतलब के अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसको मैं इसी तरीके से ट्रांजैक्शन आईडी दे दूंगा। तो देने के लिए अब मुझे अगर एक एरे का इंडेक्स मालूम करना है, ठीक है, तो हमने किया भी था ट्रांजैक्शन लॉग, अपनी एरे को कॉल किया मैंने, डॉट कौन सा फंक्शन है, लेंथ का। ठीक है, तो ये हो गया। चलें जी, और ये एरर मुझे किस चीज़ का दे रहा है, स्टोरेज और मेमोरी। ओके, मेमोरी, क्योंकि मैं टेम्प्रेरी स्टोर करवा रहा हूँ इस ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और अब ये मेरे पास ये जो ट्रांजैक्शन का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ट्रांजैक्शन का जो ऑब्जेक्ट है मुझे इसे पुश करवाना है एरे में, और एरे का नाम क्या है, ट्रांजैक्शन लॉग डॉट पुश, ये हम कर चुके हैं, और अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन समझ में आ गया। ये फंक्शन है एक्सटर्नल, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटर्नल इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा। विद इन द कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं ये कॉल फंक्शन जो है ये कॉल होगा ना, इसको किसी भी बाहर पब्लिकली रिमिक्स से कहीं से भी कॉल किया जा सकता है। ये सिर्फ एक्सटर्नली वर्क एक्सेस हो पाएगा। ठीक है, अच्छा, एक ऑब्जेक्ट बनाया ट्रांजैक्शन का, अपने स्ट्रक्ट का, 4 चीज़ें चाहिए थी, चारों चीज़ें दे दी, जो 3 चीज़ें इस फंक्शन से ली, और चौथी चीज़ ट्रांजैक्शन आईडी को मैंने वही दे दिया जो मेरी ट्रांजैक्शन, जो मेरी लॉग है, जो ट्रांजैक्शन एरे है, जो ट्रांजैक्शन लॉग की जो एरे है उसी का इंडेक्स को मैंने ट्रांजैक्शन की लेंथ आईडी दे दी। ठीक है, और फिर मैंने अपनी एरे में इस ट्रांजैक्शन के ऑब्जेक्ट को पुश कर दिया, तो फंक्शन बन गया हमारा। ठीक है, और आई थिंक ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं जो क्या करेगा, जो गेट ट्रांजैक्शन का, कि भाई अगर मुझे कोई भी ट्रांजैक्शन देखनी है, लेट्स सपोज 10 अगर सेव हुई हैं इस ट्रांजैक्शन लॉग की एरे में, तो अगर मैं कुछ एक हासिल करना चाहता हूँ, ट्रांजैक्शन एक देखना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, उसके लिए एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। और गेट ट्रांजैक्शन का फंक्शन का नाम बताया, और इस फंक्शन को हम देंगे, क्योंकि मैं ट्रांजैक्शन लॉग में से अगर किसी भी, ये एरे है ना मेरी, इसमें सारी ट्रांजैक्शन सेव होंगी, तो मैं अगर देखना चाहूँ तो मैं इसे कॉल कैसे करूँगा, उसके इंडेक्स से, क्योंकि ट्रांजैक्शन में हर एक डाटा उसके इंडेक्स से और सेव होता है। ठीक है, और ये फंक्शन पब्लिक होगा, व्यू कर देते हैं क्योंकि ठीक है, और रिटर्न्स क्या करेगा ये फंक्शन, अब आप कहो तो ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रक्ट। मैं ऐसे नहीं करता, मैं एक काम कर लेता हूँ, एड्रेस और यूएंट, क्योंकि मेरी इस ट्रांजैक्शन के एक इंडेक्स में एक स्ट्रक्ट सेव हुआ होगा, और स्ट्रक्ट में ये 3 चीज़ें तो होंगी लाजमी। ठीक है, तो मैंने इसलिए रिटर्न्स में 3 चीज़ें बता दी, एड्रेस एंड यूएंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फंक्शन की बॉडी के ऊपर काम कर लेते हैं, और रिटर्न में लिखते हैं हम। अच्छा, अब मुझे अपनी एरे के अंदर इंडेक्स, मतलब कि भाई मैं गेट ट्रांजैक्शन का फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ अपने इंडेक्स के ज़रिए, मतलब कि मुझे एक एरे के अंदर एक पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए एक स्ट्रक्ट की। तो पहला स्ट्रक्ट जो है वो 0 उसका इंडेक्स होगा, अगले का 1 2 3, इस तरीके से ट्रांजैक्शंस, मतलब कि स्ट्रक्ट सेव हुए होंगे इस ट्रांजैक्शन लॉग की एरे में। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ ट्रांजैक्शन लॉग, ठीक है, और फिर अंडरस्कोर इंडेक्स, ठीक है, डॉट फ्रॉम, कि भाई मैं उसी स्ट्रक्ट के इंडेक्स को, या उसी इंडेक्स के मैं फ्रॉम वाली चीज़ जो भी सेव हुई होगी, जो भी एड्रेस होगा वो कॉल कर रहा हूँ। फिर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C स्पेस दे के दोबारा करके मैं इसे 2 कर देता हूँ,
मैं उसी इंडेक्स के टू को कॉल कर रहा हूँ और फिर मैं उसी इंडेक्स के अमाउंट को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरीके से ये गेट ट्रांजैक्शन का फंक्शन बन गया। तो ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, आई थिंक इस कॉमा की वजह से दे रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन मेरा बन गया। समझ आ रही है चीज़? इस तरीके से मैंने फंक्शन बनाया, आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसमें नई चीज़ हमने क्या सीखी, एक्सटर्नल, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। ये ट्रांजैक्शंस की एरे, स्ट्रक्ट, ट्रांजैक्शन, ये जो एरे है ये इसकी स्ट्रक्ट डाटा टाइप है, बाकी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई, मेमोरी कीवर्ड और पुश करवाना। तो हमने नई चीज़ क्या सीखी है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल विजिबिलिटी लेवल का मतलब ये कि यू कैन एक्सेस दिस फंक्शन फ्रॉम within the contract and also you cannot access this function from within the contract and also not from the remix. You can only access this function from external contracts. ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सटर्नल विजिबिलिटी लेवल जो है वो आज हमने अभी तक पढ़ा है। एक्सटर्नल विजिबिलिटी लेवल भी हमने पढ़ लिया है। तो अच्छा, अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर देंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर देंगे और फिर भूल जाएंगे कि ये आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, क्योंकि हमें बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से बनाना है कि बैंक का कॉन्ट्रैक्ट जाने के गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट 3-4 चीज़ें सेव कर रहा है, वो एक ट्रांजैक्शन सेव कर रहा है। तो मुझे बैंक के कॉन्ट्रैक्ट से यही करवाना है कि जो भी बैंक में ट्रांजैक्शन होगी मैं उस गवर्नमेंट के अंदर सेव करवाता जाऊँ, और बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को मैं मालूम ही नहीं होने दूंगा कि हम मालूम है ये कि ये मैंने ही कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। तो आप भूल जाएं, बस कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के बाद भूल जाएं कि बस ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही लिखा है। ठीक है, तो मैं लेट सपोज दूसरे वाले एड्रेस से इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। ठीक है, डिप्लॉय हो गया, ये इसका एड्रेस आ गया और ये दो ट्रांजेक्शन्स ये दोनों फंक्शंस आ गए। ठीक है, अच्छा, अब करना ये है कि अभी तक हमने क्या बात की, हमने एक्सटर्नल विजिबिलिटी लेवल के ऊपर बात की है और हमने एक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जो बेसिकली बैंक के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको सेव करता जाएगा। अच्छा, अब हम बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं और गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मैं डिप्लॉय कर चुका हूँ। ठीक है, अब आपका जो बैंक का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मुझे उस गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करवाना है तो आपके बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है कि उस गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस कौन से हैं। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई भी हो, मैं आपको एक पूरी जो है वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आप किसी के कॉन्ट्रैक्ट को एज एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यूज़ करना चाह रहे हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस क्या हैं, वो फंक्शंस में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और वो फंक्शन क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हमें इंटरफेस की ज़रूरत होती है। तो ये जो ऑब्वियसली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही ओपन सोर्स होते हैं, पब्लिक होते हैं, लेकिन जो अक्सर क्या इंटरफेसेस जो होते हैं वो और पब्लिक होते हैं। ठीक है, हर कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप यूनिस्वैप के कॉन्ट्रैक्ट देख लो तो वो वहाँ पे इंटरफेसेस और पब्लिक होते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि आपके बैंक के कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से, लेट सपोज इस फंक्शन से, तो आपको मालूम हो कि इसके आर्गुमेंट्स क्या हैं। ये फंक्शन इस वक्त तो कोई रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है, और फंक्शन कर क्या रहा है, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए आपको इंटरफेस की ज़रूरत होती है। अभी हम और बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ लोकेटेड। आपके बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को मालूम होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ लोकेटेड है। तो ये दो चीज़ें अभी मैंने बताई हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इंटरफेस का मतलब क्या है कि भाई ऑब्वियसली आप करने क्या जा रहे हो, आप ये करने जा रहे हो कि आप बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो गवर्नमेंट में सेव करवाना चाहते हो। कॉन्ट्रैक्ट, बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को अभी नहीं मालूम कि वो कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, पहला काम ये कर लेते हैं इंटरफेस के ऊपर कि भाई इंटरफेस में आप ये चीज़ें बताओगे कि आप उस गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से किस फंक्शन से कम्युनिकेट करने जा रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे इंटरफेस बनाऊँगा, इंटरफेस, ठीक है, और मैं इसका नाम कुछ भी रख देता हूँ, गवर्नमेंट, ठीक है, इंटरफेस, ठीक है। अच्छा, ये मैंने
इंटरफेस बनाया और उसका नाम रख दिया, कुछ भी आप नाम रख दें। अब मैं लिखूँगा एक फंक्शन कि भाई मुझे गवर्नमेंट के गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट के किस फंक्शन से कम्युनिकेट करना है, इस फंक्शन से। तो मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब मैं एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ, एक्सटर्नल हटा देता हूँ, ठीक है। और ये तो इंटरफेस में आपने ये बताना है सिर्फ उसके आर्गुमेंट्स के, वो फंक्शन कितने आर्गुमेंट्स ले रहा है। 3 आर्गुमेंट्स ले रहा है, आपने बस वहीं से फंक्शन कॉपी किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया। हाँ वो फंक्शन जो है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो आपने भी यहाँ पे अगर रिटर्न कर रहा होगा तो हम आगे भी लिखेंगे, ठीक है, रिटर्न्स में आगे बता देंगे। लेकिन अभी कुछ नहीं रिटर्न कर रहा, तो आपने एक्सटर्नल पे ही रोक देना है। फंक्शन की बॉडी यहाँ पे नहीं बताने लग जाना, बॉडी आपने फंक्शन की बॉडी वहीं पर ही जो है वो एक्सटर्नल, जो गवर्नमेंट जो हमारा एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट है वहीं पर बताई हुई है। तो इंटरफेस में आपने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन करना होता है कि भाई फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, उसके आर्गुमेंट्स कौन से, वी जस्ट हैव टू डिफाइन इट, ठीक है। हाँ अगर फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होगा तो हम उसके आगे यहाँ पे लिखेंगे कि वो फंक्शन कौन सी डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है। तो इंटरफेस हमने इस तरीके से बना दी। तो आई थिंक अभी जो है वो इस लेक्चर को यहीं पर ही रोकते हैं, ठीक है। आप जो है वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ें, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ें, ठीक है। और आप जो है वो बैंक का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें इंटरफेस क्या है इसे पढ़ें, और इंटरफेस को और डिटेल में पढ़ें, ठीक है। और फिर अगले लेक्चर में हम यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो गया, तो यहीं से, ठीक है। आई थिंक और तो कुछ नहीं बताना, मैंने इंटरफेस बता दिया आपको, मैंने एक्सटर्नल विजिबिलिटी लेवल बता दिया, और जो है वो हमने गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी लिख लिया है। इसमें इस तरीके ये लाइन को अगर किसी को समझ में नहीं आई हो तो पूछेगा कमेंट्स में, ठीक है। पुश हम पहले ही पढ़ चुके थे और स्ट्रक्ट भी हम पढ़ चुके थे। हमने इंटरफेस एक नई चीज़ सीखी है और हमने एक्सटर्नल विजिबिलिटी लेवल सीखा है, ठीक है। तो लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।